हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम करेंगे कंडमनेशन एंड डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, आपको पता है कि धौलागढ़ माता सीरीज में हम कंप्लीट नवोदय सिस्टम कर रहे हैं और नवोदय सिस्टम है वो आपके सिलेबस में रखा गया है। नवोदय रिक्रूटमेंट सिलेबस में कंडमनेशन एंड डिस्पोजल भी रखा गया है। तो पिछले 4 सीरीज में हम कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाले सीरीज आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। कंडमनेशन एंड डिस्पोजल इन एनवीएस में आज हम करने वाले हैं लाइब्रेरी बुक्स को वीडिंग आउट किस तरीके से करते हैं, राइट ऑफ कैसे करते हैं, वीडिंग आउट कमेटी किस तरीके से बनती है और फिजिकल वेरिफिकेशन है। यानी कि आज का डिस्कशन है वो लाइब्रेरी बुक्स पर आधारित है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38, जिसमें आज हम लाइब्रेरी बुक्स पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38 का पहला क्वेश्चन 721। व्हेन शुड स्टॉक वेरिफिकेशन बी कंडक्टेड इन द लाइब्रेरी? पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन कब किया जाना चाहिए? यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन करना है तो कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। लाइब्रेरी या जो भी स्टॉक होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, तो लाइब्रेरी का वेरिफिकेशन कब किया जाएगा बाकी जेएनबी के आइटम की तरह? ऑप्शन आपने देख लिए हैं। पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन कब किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एनुअली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। यानी कि वार्षिक रूप से पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन किया जाना चाहिए, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए लाइब्रेरी का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 722। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर नंबर 72/2018 academic ऑब्लिक 51 dated 13 February 2018, what should be done with the lost missing library books? परिपत्र क्रमांक 7/2/2018 अकादमिक ऑब्लिक 51 दिनांक 13/2/2018 के अनुसार पुस्तकालय की गुम या लापता पुस्तकों का क्या किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनबीएस के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था 13 फरवरी 2018 को और ये गुम या लापता पुस्तकों के बारे में दिशा निर्देश देता है, आदेश देता है। सही उत्तर आप देख लीजिए 7/2/2018 एकेडमिक ऑब्लिक 51 ये सर्कुलर जारी किया गया था। किस प्रकार की लाइब्रेरी बुक्स को डील करने के लिए लॉस्ट या मिसिंग लाइब्रेरी बुक्स के बारे में गाइड किया गया था, दिशा निर्देश दिए गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपने उत्तर देख लिया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नो लॉस ऑफ मोर देन 5 वॉल्यूम्स पर 1000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स इश्यूड इन ए ईयर। नो रेयर बुक शुड बी इन द प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ राइट ऑफ। द वैल्यू ऑफ ईच वॉल्यूम इन द प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ राइट ऑफ्स डज नॉट एक्सीड ₹1000। ऑल ऑफ दी अबव। सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आपको कंडेम करनी है, डिस्पोज करनी है, राइट ऑफ करनी है बुक्स, तो राइट ऑफ करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक साल में 1000 किताबें इश्यू करी है, उन 1000 में से 5 को मिसिंग बोल सकते हैं या लॉस्ट बोल सकते हैं। यानी कि 1000 किताबों में से आप 5 बुक्स को राइट ऑफ कर सकते हैं, 5 किताबें हैं वो राइट ऑफ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगी। इसके साथ में नो रेयर बुक शुड बी इन द प्रपोज लिस्ट ऑफ राइट ऑफ। अगर आप कंडेम करना चाहते हैं, राइट ऑफ करना चाहते हैं, बट्टे खाते में डालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं किताबों की लिस्ट से, तो उसमें कोई भी रेयर बुक नहीं होनी चाहिए। रेयर बुक है वो कम होती है, उनके वॉल्यूम कम होते हैं। अगर वही गायब हो गई तो आगे क्या करेंगे? वो रेयर बुक तो लाइब्रेरी से गायब ही हो जाएगी। तो रेयर बुक है उस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में द वैल्यू ऑफ ईच वॉल्यूम इन द प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ राइट ऑफ्स डज नॉट एक्सीड ₹1000। तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि अगर आप राइट ऑफ करना चाहते हैं, लाइब्रेरी बुक्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, आप उनको स्टॉक रजिस्टर से हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात क्या बताई गई है कि अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो 1000 किताबें आपने इशू करी है एक साल में, उनमें से 5 किताबें खो सकती हैं, इनको आप राइट ऑफ कर सकते हैं। 5 किताबों से अधिक आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि कोई भी रेयर वॉल्यूम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ अगर आप कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई भी रेयर बुक शामिल नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन ये बताई गई है कि राइट ऑफ की लिस्ट में 1000 से अधिक कीमत की कोई किताब नहीं होनी चाहिए।
ये 3 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और आपको क्या करना है, लाइब्रेरी बुक्स को राइट ऑफ करना है, रीडिंग आउट करनी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 723। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन द लाइब्रेरी? पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? उसके पीछे उद्देश्य क्या छिपा हुआ है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्या प्राइमरी एम हो जाएगा उसका? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू असरटेन इफ ऑल बुक्स दैट हैव बीन असेसेंड इन द लाइब्रेरी कैन बी अकाउंटेड फॉर। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन का क्या मतलब हो जाएगा, क्या उद्देश्य हो जाएगा? ये जांचने के लिए कि जो किताबें अवेलेबल है लाइब्रेरी में वो काउंटेबल है कि नहीं, जो भी उपलब्ध किताबें हैं उनको काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और अगर काउंट किया जा सकता है तो वो किताबें उपलब्ध हैं भी कि नहीं है। इसको जांचने के लिए क्या किया जाएगा? स्टॉक सत्यापन किया जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 724। हाउ ओपन शुड स्टॉक वेरिफिकेशन बी डन फॉर लाइब्रेरीज विद मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में खड़ा मिल सकता है। 20,000 से अधिक और 50,000 तक पुस्तकों वाले पुस्तकालय के लिए स्टॉक सत्यापन कितनी बार किया जाना चाहिए? ट्वाइस इन ए ईयर, बाई एनियली, एट लीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स? 20,000 से अधिक और 50,000 तक की अगर वॉल्यूम है, किताबें हैं, तो आपको स्टॉक वेरिफिकेशन कितनी बार करना चाहिए? साल में 2 बार करेंगे, या 2 साल में 1 बार करेंगे, या 3 साल में 1 बार करेंगे, या 5 साल में 1 बार करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, 3 साल में 1 बार करना पड़ेगा। अगर 20,000 से लेकर के 50,000 तक का वॉल्यूम है तो 3 वर्ष में 1 बार स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 725। व्हाट आर द रिवाइज्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग लाइफ स्पेन ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन जेएनवी लाइब्रेरी? बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। जेएनवी के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों की जीवन अवधि के संबंध में संशोधित प्रावधान क्या है? टेक्स्ट बुक के लाइफ स्पेन के बारे में कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, और वो मॉडिफिकेशन कितना किया गया है? टेक्स्ट बुक का पहले लाइफ स्पेन क्या माना जाता था, अभी उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया है, क्या रिवाइज्ड प्रोविजन बना दिया गया है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स? टेक्स्ट बुक्स के लिए रिवाइज्ड प्रोविजन लाइफ स्पेन का क्या बना दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1 ईयर। पहले टेक्स्ट बुक का लाइफ स्पेन कितना था? 2 ईयर्स था, जिसको रिवाइज्ड कर अभी टेक्स्ट बुक का लाइफ स्पेन कितना कर दिया गया है? 1 ईयर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंज है, आपको ध्यान देना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में हम एनवीएस स्कीम के सारे टॉपिक कर रहे हैं, और ये टॉपिक हैं आपकी परीक्षाओं के लिए रखे गए हैं, जैसे कि एसएसए, जेएसए, ओएस, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारी रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो धौलागढ़ माता सीरीज एनबीएस स्कीम के सारे टॉपिक कवर करने वाली है। आज के डिस्कशन में हम कर रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स पर आधारित क्वेश्चंस। लाइब्रेरी बुक्स के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे। कैसे वीडिंग आउट किया जाता है, उनका वेरिफिकेशन कैसे होता है, राइट ऑफ कैसे करते हैं, और वीडिंग आउट के लिए कमेटी क्या होती है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को चर्चा किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38 में। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, और आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपका सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो उस टॉपिक को हम आगे के डिस्कशंस में शामिल कर लेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 726। व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ अनयूजुअल अनरीजनेबल शॉर्टेजेस रिवील्ड ड्यूरिंग सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन? नमूना भौतिक सत्यापन के दौरान असामान्य या अनुचित कमी सामने आने पर क्या किया जाना चाहिए? खतरनाक क्वेश्चन है। डिस्पोज द बुक्स विद शॉर्टेजेस इमीडिएटली, कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन, रिपोर्ट टू द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, इग्नोर द शॉर्टेजेस। नमूना भौतिक सत्यापन के दौरान असामान्य या अनुचित कमी सामने आने पर क्या किया जाना चाहिए?
कोई आप सैंपल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर अनयूजुअल यानी कि असामान्य और अनरीजनेबल शॉर्टेज आ गई है, कमी कोई किताबों की पड़ गई है, तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन। यानी कि पूरा वेरिफिकेशन करना होगा कि कितनी किताबें हैं वो गायब हो गई है और क्या कारण है, ये कंप्लीट वेरिफिकेशन आपको करना होगा। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, नमूना भौतिक सत्यापन कर रहे थे, यानी कि सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे। आप कमेंट करके बता दीजिए कि सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन कितनी बुक्स होने पर किया जाता है। सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि कंप्लीट वेरिफिकेशन वहां नहीं हो रहा है, तो कितने वॉल्यूम होने पर सैंपल वेरिफिकेशन होता है, आप ये कमेंट कर दीजिए। और जब आप सैंपल वेरिफिकेशन कर रहे थे तो असामान्य कमी पाई गई थी, अनुचित कमी पाई गई थी, तो उसके बाद में क्या किया जाएगा? कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा सभी वॉल्यूम्स का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 727। इन द वीडिंग आउट प्रोसीजर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स व्हाट इज टू बी डन विद द डैमेज्ड और म्यूटिलेटेड बुक्स? 727 का मतलब है कि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए धौलागढ़ माता सीरीज आपको 7 देगी, यानी कि 727 आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। पुस्तकालय की पुस्तकों को छांटने की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त या कटे फटे पुस्तकों के साथ क्या किया जाना चाहिए? आप पुस्तकों की छटनी कर रहे हैं यानी कि वीडिंग आउट कर रहे हैं, पुराने सिलेबस की किताबें हैं या आउटडेटेड किताबें हैं उनको आप वीडिंग आउट कर रहे हैं, उस पीरियड में क्षतिग्रस्त और कटे फटे पुस्तकों के साथ में क्या किया जाएगा? कोई वॉल्यूम आपको क्षतिग्रस्त मिलते हैं या कटे फटे मिलते हैं तो आपको क्या करना होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। वीडिंग आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी, थ्रो देम इन द ट्रैश बिन, कीप देम फॉर सेंटिमेंटल वैल्यू, डोनेट देम टू अदर स्कूल्स। पुस्तकालय की पुस्तकों को छांटने की प्रक्रिया में वीडिंग आउट प्रोसीजर में क्षतिग्रस्त और कटे फटे पुस्तकों के साथ में क्या किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वीडिंग आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्षतिग्रस्त और कटी फटी पुस्तकों को आपको क्या करना होगा? छटनी करके अलग कर देना होगा, राइट ऑफ कर देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 727 यानी कि आपका साथ देने वाला है। अगला सवाल देख लेते हैं, 728। व्हाट गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड बाय एनवीएस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक्स? पाठ्य पुस्तकों के संबंध में एनवीएस द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। एनवीएस ने टेक्स्ट बुक्स के बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं। क्या गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं? आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अगर आपको उत्तर पता है कमेंट आप कर दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स लाइफ स्पेन विल बी 1 year एंड शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पेन। गजब की बात बताई गई है। पहले टेक्स्ट बुक्स का लाइफ स्पेन है वो 2 साल का था, उसको क्या कर दिया गया है, 1 साल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि टेक्स्ट बुक्स को स्टूडेंट से वापस नहीं लिया जाएगा, उनका लाइफ स्पेन खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, टेक्स्ट बुक्स एक बार इश्यू कर दी तो उनको वापस नहीं लिया जाएगा। ये गाइडलाइंस जारी किए गए एनवीएस के द्वारा। गजब की बात बताई गई है। डियर फ्रेंड्स, कोई चेंजेज होते हैं, प्रोविजन में बदलाव होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं तो वो क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तो रिसेंट बदलाव क्या किया गया है कि लाइफ स्पेन बदला गया है। पहले टेक्स्ट बुक्स का लाइफ स्पेन कितना था, 2 साल का था, उसको चेंज करके कितना कर दिया है, 1 साल का कर दिया है। और इसके साथ में पहले टेक्स्ट बुक्स बच्चों से कलेक्ट की जाती थी, अभी वो वापस नहीं ली जाती है, बच्चों के साथ में रहती है। बच्चे हैं अपने जीवन में उन टेक्स्ट बुक्स को इकट्ठा करके और कभी भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए ये बोला है कि टेक्स्ट बुक्स आपने अगर एक बार इश्यू कर दी तो उनको आप कंडेम कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए, वो आपको वापस नहीं लेनी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही गजब का सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, 729। टू होम शुड द लिस्ट फॉर रीडिंग आउट ऑफ ऑब्सोलीट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी बी सेंट फॉर अप्रूवल? पुस्तकालय से अप्रचलित पुस्तकों की छटनी की सूची अनुमोदन हेतु किसे भेजी जानी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक, कंडमनेशन कमेटी ऑफ द जेएनवी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आपको वीडिंग आउट करनी है, ऑब्सोलीट बुक्स है जो कि अप्रचलित हो गई है, काम की नहीं रही है, उनकी छटनी करनी है, वीडिंग आउट करनी है, तो उस लिस्ट का अनुमोदन करने के लिए कहाँ भेजना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस यानी कि डीसीआरओ को भेजना होगा।
DCRO है वो ऑब्सोलीट बुक्स के रीडिंग आउट की अनुमति दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। NBS स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38 के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 730। हाउ शुड द स्टॉक वेरिफिकेशन सब कमेटी कंडक्ट द स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक सत्यापन उप समिति को स्टॉक सत्यापन कैसे करना चाहिए। मुझे ये बात बार बार बोलनी पड़ रही है कि ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रेलेवेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी बुक से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से होगा, और साथियों कहीं दूसरी जगह से होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। स्टॉक सत्यापन उप समिति आपको बनानी होगी। स्टॉक सत्यापन उप समिति का मतलब है कि टीचर को ये कार्य असाइन किया जाएगा। जेएनवी की लाइब्रेरी का स्टॉक सत्यापन करना है तो स्टॉक सत्यापन उप समिति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है और वो उप समिति है, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करेगी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। अरेंज बुक्स अकॉर्डिंग टू असेसन नंबर्स फॉर वेरिफिकेशन, ईच मेंबर वुड बी अलॉटेड ए सर्टेन नंबर ऑफ शेल्व्स, यूज द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉर वेरिफिकेशन, एंटायर कमिटी शुड वेरीफाई ईच बुक। स्टॉक सत्यापन उप समिति को स्टॉक सत्यापन कैसे करना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ईच मेंबर वुड बी अलॉटेड ए सर्टेन नंबर ऑफ शेल्व्स, यानी कि अलमारी बांट दी जाएगी, शेल्फ बांट दिए जाएंगे। हर एक मेंबर को ये अलमारी अलॉट करके कि आपको इस अलमारी का वेरिफिकेशन करना है, आपको इसका करना है, आपको इसका करना है। और वेरिफिकेशन करते समय आपको क्या करना होगा, उस पे साइन भी करवाने होंगे कि इस सेल्फ का वेरिफिकेशन आपने किया है, इसका आपने किया है, इसका आपने किया है। तो अलग अलग काम देने पर काम जल्दी होगा, जिम्मेदारी से होगा, इसलिए उप समिति बनाई जाती है। और उप समिति में किसको शामिल किया जाता है, टीचर को शामिल करने के लिए सर्कुलर में बात बताई गई है कि टीचर को ये कार्य असाइन कर दीजिए, उप कमेटी बना दीजिए और सेल्फ वाइज उसको वेरिफिकेशन करने के लिए जिम्मेदारी दे दीजिए। तो ये कार्य है बहुत प्रॉम्प्टली किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है उप समिति के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनबीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में हम एनबीएस के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी पर आधारित सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं और ये आपकी परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। इसलिए आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, उचित लगता है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, आप कमेंट तो कर ही दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 731। What items can be disposed of with approval from the regional office before shifting to the permanent site of JNV? JNV के स्थायी स्थान पर स्थानांतरण से पहले क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन के साथ किन वस्तुओं का निपटान किया जा सकता है। GI सीट्स, फ्रेगाइल आइटम्स, सीलिंग फैंस, वाटर टैप्स। तो अगर आप टेम्परेरी साइट से परमानेंट साइट पे JNV को शिफ्ट कर रहे हैं तो कौन से आइटम के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन लेकर के उनका निपटान किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फ्रेगाइल आइटम्स मतलब कि नाजुक वस्तुओं से बने हुए आइटम है और नाजुक चीजों से बने हुए आइटम है, उनको अगर आप टेम्परेरी साइट से परमानेंट साइट की ओर ले जाएंगे तो वो टूट फूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए आपको उनको क्या कर देना होगा, निपटान कर देना होगा, डिस्पोज ऑफ कर देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 732। What is the significance of formation of stock verification subcommittee for the library? पुस्तकालय के लिए स्टॉक सत्यापन उप समिति के गठन का क्या महत्व है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम उप समिति देख चुके हैं कि सेल्फ वाइज उनको कार्य दिया जाएगा, हर एक उप समिति के मेंबर को सेल्फ अलॉट कर दी जाएंगी। लाइब्रेरी में स्टॉक सत्यापन उप समिति गठन करने का क्या महत्व हो जाएगा, आप उत्तर देख लीजिए। आपने उत्तर देख लिया है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एड इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली स्टॉक वेरिफिकेशन प्रोसेस। गजब की बात बताई गई है कि प्रभावी तरीके से स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा सके और समय पर स्टॉक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टॉक सत्यापन उप समिति का गठन किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 733। एज पर द गाइडलाइंस व्हाट नीड्स टू बी डन इन केस ऑफ डिले इन अराइवल ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर ए न्यू सेशन। दिशा निर्देशों के अनुसार नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों के आने में देरी की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि टेक्स्ट बुक का लाइफ स्पेन है वो 1 साल का कर दिया गया है और साथ में ये बोला गया है कि इनको बच्चों से वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा क्या कंडीशन रखी गई है, रिवाइज्ड कंडीशन क्या बोली गई है कि अगर नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों के आने में देरी हो जाती है, पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचती है, तो क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स में बी कलेक्टेड बैक फ्रॉम स्टूडेंट फॉर ए ब्रीफ पीरियड। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, आप इसको समझने में गलती मत करिए। टेक्स्ट बुक्स नहीं लेनी है, जब तक टेक्स्ट बुक नहीं आई है मतलब कि टेम्परेरीली उनको लिया जा सकता है। जब टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी तो बच्चों को वापस कर दी जाएंगी, परंतु प्रमोटेड बच्चों के पास में टेक्स्ट बुक्स नहीं है और पुरानी कलेक्ट नहीं की गई है तो बच्चे खाली रह जाएंगे। इसलिए नई किताबें जब तक नहीं पहुंचती हैं तो छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पुरानी बुक्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 734। द प्रोविजंस रिलेटेड टू बुक्स राइट ऑफ आर कंटेन इन विच रूल ऑफ GFR 2017। पुस्तकें बट्टे खाते में डालने से संबंधित प्रावधान GFR 2017 के किस नियम में निहित है। GFR के तहत आपको पुस्तकों को राइट ऑफ करना है। कौन से रूल में राइट ऑफ के प्रोविजन दिए गए हैं। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कौन से रूल्स हैं जो राइट ऑफ से संबंधित हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। रूल 215, 217, 218 एंड 223। बहुत ही गजब की बात बताई गई है। अगर क्वेश्चन आपका घुमाया जाएगा, थोड़ा सा हार्ड बनाया जाएगा तो रूल भी पूछे जा सकते हैं। GFR के कौन से रूल हैं जो राइट ऑफ से संबंधित है, पुस्तकों के राइट ऑफ से रिलेटेड है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 735। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू डिस्पोज ऑफ डैमेज्ड एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। क्षतिग्रस्त या खारिज हुई पुस्तकों का निपटान कैसे किया जाए यह तय करने के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कि डैमेज और राइट ऑफ होने की वजह से पुस्तकों को आप कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी। ऑप्शन आप देख लीजिए, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी, कमेटी फॉर राइट ऑफ बुक्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द NBS। क्षतिग्रस्त और खारिज हुई वस्तुओं का निपटान कैसे किया जाए यह तय कौन कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कमेटी फॉर राइट ऑफ बुक्स मतलब कि राइट ऑफ के लिए JNV लेवल पर कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि डैमेज हो गए हैं या राइट ऑफ कर दिए गए हैं प्रोविजन के तहत, तो उन बुक्स का क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, कमेटी फॉर राइट ऑफ बुक्स। डियर फ्रेंड्स, NBS पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया धौलागढ़ माता सीरीज। आज के डिस्कशन में हम फोकस्ड वे में कर रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स पर आधारित क्वेश्चंस। लाइब्रेरी बुक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वीडिंग आउट कैसे की जाती है, राइट ऑफ कैसे किया जाता है, और वीडिंग आउट के लिए या राइट ऑफ के लिए कमेटी कैसे बनती है, वो सारी चर्चाएं आज के डिस्कशन में हम कर रहे हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की यूनिक सीरीज है, दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। देख लेते हैं अगला सवाल 736। What must be ensured before preparing the final list for writing of books? पुस्तकों को बट्टे खाते में डालने के लिए अंतिम सूची तैयार करने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गजब का क्वेश्चन है। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। पुस्तकों को आप राइट ऑफ करना चाह रहे हैं यानी कि बट्टे खाते में डालना चाह रहे हैं, तो अंतिम सूची तैयार करने से पहले आपको क्या सुनिश्चित करना होगा, कौन सी बात को गौर करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। The total loss will not exceed the loss of 5 volumes per 1000 volumes of books issued in a year। ये बात है, फिर से रिपीट हो रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बदली जा रही है कि आपको कोई किताबें राइट ऑफ करनी है, रिकॉर्ड से हटानी है, तो आपको क्या सावधानी रखनी होगी। राइट ऑफ आप 5 किताबों तक कर सकते हैं। अगर आपने 1000 किताबें इशू करी हैं तो 5 किताबें राइट ऑफ की जा सकती हैं, खारिज की जा सकती हैं, रिकॉर्ड से हटाई जा सकती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हर साल हटाना है हटाना है, ये एडमिजिबल है। 5 किताबें आप राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने 1000 किताबें इश्यू करी हैं एक साल में तो ये लॉस को एक्सेप्ट किया जा सकता है प्रोविजन के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 737। हु होल्ड द अथॉरिटी टू पावर फॉर राइटिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों को बट्टे खाते में डालने का अधिकार किसके पास है। लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट।
तो सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों को बट्टे खाते यानी कि राइट ऑफ करने का अधिकार किसके पास में है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस यानी कि डीसी को ये पावर दी गई है कि किताबों को राइट ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल देनी होगी। राइट ऑफ लिस्ट की बुक को अप्रूवल दी जा सकती है किसके द्वारा? डीसी के द्वारा दी जा सकती है। डीसी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे किसके अनुसार? जीएफआर के अनुसार हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 738। When should complete physical verification of books be done as instructed in Rule 215? नियम 215 के निर्देशानुसार पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन कब किया जाना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाएगा तो ये रूल भी पूछ लिए जाते हैं। नेवर रिक्वायर्ड सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एट रैंडम इंटरवल्स एवरी ईयर और एज पर लाइब्रेरी साइज एवरी 2 ईयर्स। रूल 215 के तहत पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन कब किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एवरी ईयर, हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, और ये निर्भर करेगा लाइब्रेरी की साइज पर। अगर 20,000 से कम किताबें हैं तो आपको पर ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, और 20,000 से लेकर के और 50,000 के बीच में है तो आपको 3 साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। और 50,000 से अधिक किताबें हैं तो आपको क्या करना होगा? 50,000 से अधिक अगर किताबें हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरीके का होगा? सैंपल वेरिफिकेशन होगा। तो आपको गौर करने हैं। अब 3 क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए। अगर 20,000 तक की किताबें हैं तो हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, 20,000 से 50,000 के बीच में तो 3 साल में होगा, और 50,000 से अधिक है तो आपका सैंपल वेरिफिकेशन होगा। ये बताया गया जीएफआर के रूल 215 में। अगर लाइब्रेरी की साइज छोटी है तो हर साल करना होगा, और बाकी डिपेंड करता है लाइब्रेरी की साइज पर, और साइज के अनुसार क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं ये हमने चर्चा कर लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 739। What should be recorded if an item becomes unserviceable due to negligence, fraud or mischief as per the rules? यदि नियमानुसार कोई वस्तु लापरवाही, धोखाधड़ी या शरारत के कारण अनुपयोगी हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। किसी की लापरवाही की वजह से, धोखाधड़ी से या शरारत से कोई वस्तु अनुपयोगी हो गई है, अनसर्विसेबल हो गई है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग द आइटम सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल शुड बी रिकॉर्डेड। कोई आइटम सरप्लस हो गया है या ऑब्सोलीट हो गया है या अनसर्विसेबल हो गया है किसकी वजह से? लापरवाही की वजह से, धोखाधड़ी से या शरारत के कारण, तो उसके रीजन है उनको रिकॉर्ड करना होगा डिस्पोज करने से पहले। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 38 का अंतिम सवाल 740। हाउ विल द कमिटी बी फॉर्म्ड टू राइट ऑफ द बुक्स? किताबों को राइट ऑफ करने के लिए कमेटी कैसे बनेगी? गजब का ही क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बोल दीजिए, ये पूछा जा सकता है। वाइस प्रिंसिपल, 1 पीजीटी 1 टीजीटी, लाइब्रेरियन, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ऑल ऑफ दी अबव। किताबों को राइट ऑफ करना है, खारिज करना है तो उसके लिए कमेटी बनेगी। कमेटी में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। वाइस प्रिंसिपल होंगे, एक पीजीटी होगा, एक टीजीटी होगा, एक लाइब्रेरियन होगा और एक ओएस होगा। इन सब से मिलकर के राइट ऑफ कमेटी तैयार होगी। टोटल मेंबर राइट ऑफ की कमेटी में कितने हो जाएंगे? 5 सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। ये बात भी पूछी जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, परंतु छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लड्डू क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और लड्डू क्वेश्चन अगर हम एग्जाम हाल से गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर अगर राइट ऑफ कमेटी बनाई गई है जेएनबी लेवल पर, तो कमेटी के मेंबर्स हैं कौन कौन से होंगे? वाइस प्रिंसिपल होंगे, एक पीजीटी होगा, एक टीजीटी होगा, लाइब्रेरियन होगा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, यानी कि सदस्य सचिव कौन होंगे? आप कमेंट करके बता दीजिए। इस तरीके से साथियों लाइब्रेरी पर फोकस्ड धौलागढ़ माता सीरीज हमने आज चर्चा करी। और धौलागढ़ माता सीरीज है, आपको मालूम है कि नवोदय सिस्टम के सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रही है। धौलागढ़ माता सीरीज के हम 38 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 740 क्वेश्चन शामिल हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन है एनवीएस स्कीम यानी कि नवोदय सिस्टम के सारे टॉपिक पर आधारित है।
अगर आपने एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। ये फोकस्ड वे में बनाए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है, जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में हम एनबीएस स्कीम के सारे टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, ट्रांसफर पॉलिसी एंड एनवीएस स्ट्रक्चर। इसके साथ में हम कंडमनेशन, डिस्पोजल और दूसरे सभी टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। आज के डिस्कशन में हमने लाइब्रेरी पर आधारित क्वेश्चंस किए, क्योंकि जेएनवी में लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी पर आधारित क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाएंगे, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना है, कमिटी राइट ऑफ के लिए कैसे बनेगी, वीडिंग आउट कैसे कर सकते हैं, राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, क्या लिमिट है। ये सारे टॉपिक आज हमने चर्चा किए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।